हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। और जैसा कि मैंने आपसे कल की वीडियो में वादा किया था कि मैं आपके लिए वेंडिगो की स्टोरी लेकर आऊंगा, तो मैं अपने वादे के मुताबिक आपके सामने आ चुका हूं। और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिस कहानी में एक आत्मा ने एक बच्चे की मदद की थी वेंडिगो से बचने में। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये जो घटना जो है वो ड्यूक के साथ घटी थी, इसलिए आगे की कहानी मैं आपको ड्यूक के नजरिए से सुनाऊंगा। हेलो, मेरा नाम ड्यूक है। बचपन में मैं जब 9 साल का था तो मेरे पेरेंट्स एक विलेज में घूमने गए थे। वो विलेज का नाम मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मुझे अच्छे से याद है जो घटना मेरे साथ घटी थी वो मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। और जिस आत्मा ने मेरी मदद की थी वो आत्मा का चेहरा आज भी मेरे आंखों के सामने आईने की तरह साफ है। तो जब मैं 9 साल का था तो मेरे पूरा परिवार जो है एक विलेज में गया था, क्योंकि मेरी मम्मी की माँ मतलब मेरी नानी माँ उसी विलेज में रहती थी और मेरी माँ उनसे 2 साल बाद मिलने जा रही थी, इसलिए हमारा पूरा परिवार ही उस विलेज में गया था। हमने वहाँ पर पूरे 1 हफ्ते रुकने का प्लान किया था। जब मैं अपनी नानी माँ के घर गया था तो शुरुआत के 2 दिन मुझे बहुत मजे आए, लेकिन तीसरे दिन में अब बोर होने लगा था। मैं सोच ही रहा था कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने देखा कि हमारे घर के सामने एक ही बहुत ही बड़ा और बहुत ही घना जंगल था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जंगल में जाया जाए और थोड़ा घूमा फिरा जाए। तो जब मैं घर से निकला तो मैंने मेरी माँ को कहा था कि माँ मैं खेलने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने उन्हें वो नहीं बताया था कि मैं जंगल में खेलने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं जंगल के अंदर जाने लगा। 5-10 मिनट तक तो मैं अपने घर के आसपास वाले जंगल में ही था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना जंगल के और अंदर जाया जाए। इसके बाद मैं जंगल के और अंदर जाता गया और एक पॉइंट पर जाके मुझे महसूस हुआ कि मेरा घर तो बहुत ज़्यादा पीछे रह गया है। मैं जिस जगह खड़ा था वहाँ से मेरा घर दिख भी नहीं रहा था। अब मुझे डर लगने लगा था क्योंकि रात होने आई थी और उस समय मैं बहुत छोटा था और वो जंगल इतना घना था कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। वो वातावरण में मुझे इतना डर लग रहा था तो मैं खड़े खड़े ही रोने लग गया। करीब 15-10 मिनट तक मैं वहीं खड़े खड़े रोता रहा। फिर मुझे अचानक से किसी के मांस खाने की बदबू और आवाजें आने लगी बहुत जोर जोर से, जैसे किसी को कोई चीर फाड़ के खा रहा हो। ये आवाज़ सुन के मैं इतना डर गया कि मैं इधर उधर भागने लग गया। सोचा कि कहीं ना कहीं तो घर मिल ही जाएगा। फिर सडनली मुझे मेरे पीछे से मेरी मम्मी की आवाज़ आई। वो मुझे कह रही थी, ड्यूक इधर आओ, देखो मैं यहाँ हूँ। ड्यूक इधर आओ, देखो मैं यहाँ हूँ। ये बात करीब उन्होंने 15-10 बार कही, लेकिन मैं सोच में पड़ गया कि मेरी माँ को तो मैंने बताया नहीं था कि मैं जंगल में आ रहा हूँ, तो वो यहाँ कैसे पहुँच गई। वो आवाज़ मेरे सामने वाले पेड़ के पीछे से आई थी, तो मैं उस तरफ जाने लगा। फिर सडनली मेरा हाथ किसी ने एकदम पीछे से बहुत जोर से पकड़ लिया। तो जब मैंने पीछे पलट के देखा तो मैंने देखा कि वहाँ पर करीब 13-14 साल का एक लड़का खड़ा था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो इंसान कोई नॉर्मल इंसान जैसा नहीं था, क्योंकि मैं उसके आर पार देख सकता था। मैं उसे देख के बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि मैं अपना हाथ हिला भी नहीं पा रहा था। फिर उसने, जिसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, उसने मुझे कहा कि मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे वैसे करो। ये कहने के बाद वो बहुत तेज़ी से चलने लग गया। मैं अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं अपना हाथ छुड़ा ही नहीं पा रहा था। चलते चलते मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। लेकिन जब भी मैं उससे कुछ पूछता था तो वो सिर्फ एक ही जवाब देता था कि मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास लेके जा रहा हूँ। लेकिन मैं उससे कहता था कि मेरी माँ पीछे है, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। तो वो एक ही चीज़ कहता था कि वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो वेंडिगो है, अगर तुम वहाँ गए तो वो तुम्हें चीर फाड़ देगा। ये बात सुन के मुझे और भी डर लगता था उस इंसान से, क्योंकि मैंने कभी भी ये वेंडिगो नाम पहले कभी सुना ही नहीं था। मुझे लगता था कि शायद ये कोई बहरूपिया है ताकि मुझे अपने साथ ले जा सके और मुझे मार सके। तो मैंने उससे अपने हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हाथ छुड़ा ही नहीं पा रहा था। फिर एक बार उसने बहुत ज़ोर से चिल्ला के मुझे कहा कि तुम्हें एक बात में समझ में नहीं आती, मैं तुम्हारी जान उस वेंडिगो आदमखोर शैतान से बचा रहा हूँ। ये उसने जैसे ही मुझे कहा तो मैंने ये एक बार फिर से उससे पूछा कि तुम हो कौन, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो।
फिर उसने मुझे बताया कि एक समय पे वो भी मेरी तरह ही इस जंगल में घूमने आया था, लेकिन वो वेंडिगो का शिकार बन गया और वेंडिगो ने उसे जान से मार दिया और तब से उसकी आत्मा इस जंगल में घूम रही है। और आज जब उसने मुझे वेंडिगो का शिकार बनने से थोड़ी देर पहले देखा तो वो मेरी मदद करने आ गया, ऐसा उसने मुझे कहा था। ये बात मुझे अभी भी अच्छे से याद है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि मैं मेरे परिवार के पास कब पहुंचूंगा, तो उसने कहा कि तुम सिर्फ चुप रहो, सीधे सीधे मेरे साथ चलते रहो, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास सही सलामत पहुंचा दूंगा। फिर करीब 25-30 मिनट तक चलने के बाद मुझे मेरे मम्मी पापा दिख गए। मेरे पापा एक पुलिस वाले से बात कर रहे थे और मेरी मम्मी बहुत जोर जोर से रो रही थी और मेरी नानी माँ मेरी माँ को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। फिर मुझे जैसे ही मेरा परिवार दिखा, उस लड़के ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं भागते हुए अपने परिवार के पास चला गया। मेरी मम्मी ने मुझे गले लगा लिया, कहा कि तुम कहाँ चले गए थे, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे, हम कितना परेशान हो गए थे, तुम कहाँ चले गए थे। तो मैंने कहा कि मैं जंगल के बहुत अंदर चला गया था और उस लड़के ने मेरी जान बचाई। तो मेरे मम्मी पापा ने कहा, कौन सा लड़का, तुम किसकी बात कर रहे हो। और मैंने जब पीछे पलट के देखा तो वो लड़का अब वहां से गायब हो चुका था, लेकिन आज भी मुझे उसकी शक्ल एकदम साफ याद है कि वो कैसा दिखता था। और उस दिन के बाद मुझे यकीन हो गया कि अच्छी आत्माएं भी इस दुनिया में होती हैं और वो लड़के की आत्मा एक अच्छी आत्मा थी जिसने मेरी जान बचाई। तो दोस्तों यही होती है कहानी खत्म। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।